Hello everyone, I hope you're doing well. I am Harshit and welcome to the channel. इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को। ये यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट का पार्ट है एंड टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में टीचिंग मेथड्स का पार्ट है। जो टीचिंग मेथड्स है उसमें से काफ़ी पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो अगर आपको ये देखना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आई बटन में भी आ जाएगा एंड हम डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे। तो वो बेसिकली होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं बेस्ड ऑन 2020 में जो सेशंस हुए थे उसके। तो चलिए पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं। जो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये लर्नर सेंटर टीचिंग का पार्ट है। जैसा कि आपको पता है जो टीचिंग मेथड्स हैं आप मेनली उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टीचर सेंटर टीचिंग एंड लर्नर सेंटर टीचिंग। तो अब हम लर्नर सेंटर टीचिंग क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं एंड उसके बाद पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को शुरू करेंगे। जो लर्नर सेंटर टीचिंग है एज द नेम सजेस्ट, जो टीचिंग प्रोसेस होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो लर्नर के अराउंड सेंटर होता है। इस इंस्ट्रक्शनल सिस्टम में लर्नर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, पिविटल रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। हमें पता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें जो टीचर होता है वो लर्नर को इंस्ट्रक्ट करता है एंड उस इंस्ट्रक्शन से लर्नर का बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस होता है एंड जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो अचीव करता है। तो जिस सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में लर्नर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्नर का काफ़ी एक्टिव रोल है, उसको हम लर्नर सेंटर टीचिंग भी कहते हैं एंड स्टूडेंट सेंटर टीचिंग कहते हैं इसको, क्योंकि ये अडल्ट लर्निंग से रिलेटेड है, लर्नर इंडिविजुअल है, इसको एंड्रागॉगी भी कहा जाता है, एंड्रागॉगी भी कहा जाता है। तो जो लर्नर सेंटर्ड सिस्टम है इसमें फोकस है इंडिविजुअल लर्नर पे जो एक्टिव है, टीचर भी एक्टिव है बट लर्नर ज़्यादा एक्टिव है एंड लर्नर के अराउंड सारे जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे गियर्ड हैं कि वो लर्नर को हेल्प करेंगे अचीव करने में उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। तभी देखते हैं क्या क्या सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जो लर्नर को हेल्प करते हैं टीचिंग प्रोसेस में। पहला है प्रिंटेड मटेरियल जो दिया जाता है, स्टडी मटेरियल जो लर्नर को दिया जाता है। अगला है काउंसलिंग, जो ट्यूटर है, जो टीचर्स हैं वो काउंसलिंग देते हैं लर्नर को कि उसको क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, आगे कौन से टॉपिक्स को सेलेक्ट करना चाहिए। इंस्टीट्यूट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया जाता है लर्नर को पढ़ाई करने के लिए, क्लासरूम्स हो गए, उसमें जो कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ करने के लिए, तो इंस्टीट्यूट से सपोर्ट मिलता है। सोशल कांटेक्ट होता है, जो लर्नर है वो अपने लोग हैं और साथ के जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करता है। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो वाला लर्नर जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है वैसे उन लोगों से इंटरेक्ट करता है एंड उसकी नॉलेज बढ़ती है। लर्नर जो पढ़ रहा है उसको इवैल्यूएट करा जाता है, तो इवैल्यूएशन में लर्नर को पता चलता है कि जो वो पढ़ रहा है उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं एंड किस डायरेक्शन में उसे सब प्रोसीड करना चाहिए। ट्यूटर होता है जो लर्नर को हेल्प करता है डाउट्स क्लियर करने के लिए, कैसे प्रोसीड करना है आगे के लेक्चर्स में, उसमें ट्यूटर हेल्प करता है। और जो भी सपोर्ट सर्विसेज की लर्नर को ज़रूरत है वो प्रोवाइड करी जाती है सिस्टम द्वारा लर्नर को। नॉन प्रिंट मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है, डिजिटल मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करे जाते हैं जिससे लर्नर है वो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो आप ये सब देख रहे हैं, जो भी सिस्टम की हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है वो लर्नर के अराउंड सेंटर्ड है। टीचर का भी इन सब में रोल है बट अल्टीमेटली लर्निंग प्रोसेस से फ़ायदा वो होने वाला है, उसको सबसे ज़्यादा जो डिराइव करने वाला है वो लर्नर करने वाला है, इसीलिए इसे लर्नर सेंटर टीचिंग भी कहा जाता है। तो ऐसे ही लर्नर सेंटर टीचिंग का एक एग्जांपल है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इस सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है। इस सिस्टम को फ्रेड सिमन्स केलर ने इस सिस्टम को डेवलप किया है 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स में। इसीलिए इसको केलर प्लान भी कहा जाता है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को इसीलिए केलर प्लान भी कहा जाता है क्योंकि उसे फ्रेड सिमन्स केलर ने डेवलप किया है। इस प्लान को स्टार्ट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राज़ीलिया में 1963 में। जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ील की कैपिटल है, तो उसमें साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने फ्रेड केलर गए थे, तो उन्होंने इसको तब वहाँ डेवलप शुरू किया था। फिर जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में आए थे उन्होंने इस पर और काम किया एंड इस कॉन्सेप्ट को एक रिसर्च पेपर में इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड गुड बाय टीचर।
ये इसका नाम ऐसे गुड बाय टीचर इसीलिए रखा गया था क्योंकि जब इसको इंट्रोड्यूस करा गया, आइडिया ये था क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज्ड है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन का मेथड है, तो टीचर की कम जरूरत पड़ेगी या टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए जो इसका टाइटल रखा गया वो गुड बाय टीचर रखा गया। इसको इशू किया गया था इस पेपर को जर्नल ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में 1968 में। तो कॉन्सेप्ट पे 1960s में काम किया यूनाइटेड स्टेट में, स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राजीलिया में 1963 में, एंड इंट्रोड्यूस करा गया दुनिया को 1968 में इन रिसर्च पेपर कॉल्ड गुड बाय टीचर। तो जो ये कॉन्सेप्ट था पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन का, जो कॉन्सेप्ट है, इसको कंसीव किया गया था एज एन एप्लीकेशन ऑफ B.F. स्किनर्स थ्योरीज ऑफ लर्निंग, एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग में भी ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो स्ट्रैटेजी ऑफ बिहेवियरिज्म है उसमें ये जो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये ग्राउंडेड है। जो फ्रेड सिमन्स केलर थे वो और B.F. स्किनर कंटेम्पररीज थे, माने एक सेम टाइम फ्रेम में साथ में थे, एंड कहा जाता है कि ये लोग फ्रेंड्स थे। तो इसीलिए जो ये पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का आइडिया है उसको यूज किया गया है। तो देखते हैं पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में होता क्या है। इन दिस प्लान कोर्स मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड यूनिट्स। तो एक बड़े यूनिट को आप छोटे चंक्स में डिवाइड कर रहे हो जिसको आप यूनिट्स कह रहे हो। हर यूनिट का एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है एंड लर्नर इज सप्लाइड विद अ स्टडी गाइड। जो ये स्टडी गाइड है ये मीन्स है टू अचीव यूनिट का ऑब्जेक्टिव। एक बड़े स्टडी मटेरियल को आपने अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, हर यूनिट का एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एंड उसको अचीव करने के लिए एक स्टडी गाइड दी गई है जो बताती है कि उसको कैसे अचीव करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या रिसोर्सेज रेफर करनी है, क्या क्या टेस्ट या इवैल्यूएशन के मेथड्स हो सकते हैं, सब कुछ दिया रहता है ताकि जो स्टूडेंट है, जो हर यूनिट है, हर यूनिट का ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज कर सके। तो द यूनिट्स आर सप्लाइड टू द लर्नर्स आर सेल्फ इंस्ट्रक्शनल इन नेचर। जो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो रिटन मटेरियल पे बहुत स्ट्रेस देता है। तो जो लर्नर है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है, वो रिटन मटेरियल होगा। एंड उसके अलावा भी जो स्टडी मटेरियल है, जो स्टडी गाइड है, उसमें क्या क्या रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स रेफर करनी है वो बताया जाता है, क्या क्या सप्लीमेंट्री नोट्स होते हैं वो सजेस्ट करे जाते हैं। तो जो इस यूनिट है, हर यूनिट को लर्न करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिटन मटेरियल है जो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल इन नेचर है, एंड जो लर्नर है उसको इसके अलावा रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स के बारे में बताया जाता है, सप्लीमेंट्री नोट्स के बारे में बताया जाता है स्टडी गाइड में। एंड जो स्टडी गाइड है वो कॉम्प्रिहेंसिव है जो हेल्प करती है हर यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने में। हर कोर्स यूनिट जो होता है उसके बाद एक असाइनमेंट दिया जाता है, एक्सरसाइजेज दी जाती हैं, स्लाइड्स दिए जाते हैं, अलग अलग मॉडल्स के द्वारा यूनिट को समझाया जाता है जो हेल्प करता है लर्नर को कोर्स को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए। हर कोर्स में एक कोर्स ट्यूटर अटैच होता है। जो ये कोर्स ट्यूटर होता है ये एक्सटर्नल ट्यूटर भी होता है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसको उस फील्ड को पढ़ाने में एक्सपर्ट है, या फिर इंटरनल हो सकता है जो बेसिकली इस स्टूडेंट से पहले जो स्टूडेंट आया है जिसने इस कोर्स को मास्टर करा है वो कोर्स ट्यूटर, उसको भी बनाया जा सकता है इंटरनली। कोर्स ट्यूटर्स आर अटैच्ड टू द लर्नर्स who can who the learner who can contact them whenever necessary and discuss any problems encountered in the unit। तो बेसिकली इंटरनल या एक्सटर्नल कोर्स ट्यूटर अटैच करे जाते हैं जिनसे लर्नर कांटेक्ट कर सकता है जब भी उसे कुछ डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो या कुछ डिस्कशन करना हो यूनिट में। कोई भी यूनिट में डाउट हो या डिस्कशन हो तो जो लर्नर है वो कोर्स ट्यूटर को बेसिकली कांटेक्ट कर सकता है। टू कंप्लीट वन यूनिट एन एवरेज लर्नर हैज टू पुट इन रफली 1 वीक्स ऑफ टाइम। ये सजेस्ट करा गया है कि एक यूनिट पे कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो देना चाहिए, बट अगर लर्नर हरी में है या फास्ट कंप्लीट करना चाहता है या लर्नर ने और भी काम ले रखे हैं और भी कोर्सेज ले रखे हैं तो वो अपनी स्पीड को वेरी कर सकता है एंड चेंज कर सकता है। तो इसमें जो लर्निंग हो जाती है, लर्निंग इज सेल्फ पेस्ड, माने लर्नर के हिसाब से लर्नर अपना पेस डिसाइड करता है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि लर्निंग इज इंडिविजुअलाइज्ड, इंडिविजुअल के हिसाब से आप चीज़ों को चेंज कर रहे हो। जो लर्नर है वो वर्क थ्रू करता है कोर्स यूनिट 1 by 1 डिपेंडिंग ऑन देयर कन्वीनियंस। अगर लर्नर को कुछ
टॉपिक्स में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो ट्यूटर को पूछ सकता है। When it is felt that learners have achieved the learning objective of a particular unit, they request a test that examines the mastery of their mastery of that unit. जब लर्नर को लगता है कि जो यूनिट है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उसने अचीव कर लिए हैं, तब वो रिक्वेस्ट कर सकता है इवैल्यूएशन सिस्टम के तहत एक टेस्ट के लिए जो एग्जामिन करेगा कि क्या एक्चुअली लर्नर ने वो यूनिट को मास्टर किया है कि नहीं किया है। It is important to note that learner can proceed to the next unit only when they are declared certified at a stipulated level. एक यूनिट से दूसरे यूनिट जाने के लिए यह ज़रूरी है कि जो लर्नर है उसे सर्टिफिकेशन मिले कि उसने एक्चुअली वो यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव किया है। सो इसीलिए जो केलर प्लान है उसमें मास्टरी लर्निंग पे स्ट्रेस किया जाता है, माने जो यूनिट है उसको मास्टर करने में स्ट्रेस किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, जो लर्नर है जो भी इवैल्यूएशन सिस्टम हो उसमें 80 to 90% मार्क्स उसे अचीव करना ज़रूरी है, तभी वो टेस्ट को पास करेगा, तभी उसे सर्टिफिकेशन मिलेगा कि उसने वो यूनिट को कंप्लीट किया है एंड फिर वो अगले यूनिट पे मूव ऑन कर पाएगा। तो ये बेसिकली जिस्ट हो गया कि केलर प्लान में होता क्या है। सो बिसाइड्स द सेल्फ इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स, स्टडी गाइड एंड द ट्यूटर, लर्नर जो है वो लेक्चर्स को लिसन कर सकता है जो बेसिकली कोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, कोर्स में इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, बेसिकली मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को लर्निंग के लिए, या फिर वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकता है जिससे बेसिकली अगर कुछ कोर्सेज का रिक्वायरमेंट होता है कि प्रैक्टिकल्स होने चाहिए तो वो कर सके। तो जो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, जो उसको मटेरियल को नेविगेट करने के लिए जो स्टडी गाइड है एंड जो ट्यूटर है, उसके अलावा लर्नर लेक्चर सुन सकता है जो बेसिकली कोर्स को इंट्रोड्यूस करें एंड मोटिवेट करें, एंड लैब के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकता है अगर जो कोर्स है उसका वैसा रिक्वायरमेंट हो। तो जो एसेंशियली पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडी, इंडिविजुअलाइज लर्निंग एंड सेल्फ पेसिंग। जिस्ट में पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक इंडिपेंडेंट स्टडी होती है, इंडिविजुअलाइज लर्निंग होती है, एंड जो वो लर्निंग है वो यूज़र के हिसाब से, इंडिविजुअल के हिसाब से पेस्ड होती है। तो जो केलर प्लान है 1960s में डेवलप होने के बाद उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस हुए हैं। मॉडिफिकेशंस किस फील्ड में हुए हैं? टेस्ट स्कीम में, पीयर ग्रुप टीचिंग में, इन सब एरियाज में जैसे जैसे केलर प्लान डेवलप हुआ है उसमें चेंजेस हुए हैं। दिस सिस्टम ऑफ पर्सनलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग हैज़ प्रूव्ड यूजफुल इन यूएसए, क्योंकि यूएसए में ये डेवलप हुआ था, इन मेडिकल एंड साइंस सब्जेक्ट्स एट हायर एजुकेशन लेवल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि जो केलर प्लान है, जो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसके यूज़ हायर एजुकेशन लेवल में काफ़ी हुए हैं, डिस्टेंस लर्निंग में काफ़ी हुए हैं, एंड स्पेशली जो हायर एजुकेशन है मेडिकल एंड साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें ये सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन काफ़ी यूजफुल रहा है। तो हमने अब देख लिया है कि पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, अब हम उन एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं। तो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप बेसिकली 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है एंड वो कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन है। उसके अलावा स्टडी गाइड भी है जो एग्जैक्टली बताती है कि जो यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। तो जो रिटन मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है, उसे कोडिफाई करना माने राइट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लर्निंग का। तो जो मेन लर्निंग होती है इस सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो रिटन मटेरियल से ही होती है, जो स्टडी मटेरियल के फॉर्म में होता है, स्टडी गाइड के फॉर्म में होता है। स्टडी गाइड में क्या क्या बताया जाता है कि क्या क्या एक्स्ट्रा रेफरेंसेस को यूज़ करना चाहिए, क्या क्या सप्लीमेंट्री नोट्स हैं रेफ़र करने चाहिए, वो क्या इवैल्यूएशन सिस्टम है, क्या क्विजेज हैं, कैसे बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा जाएगा, वो सब रिटन मटेरियल के फॉर्म में दिया गया है। तो जो लर्निंग है वो रिटन मटेरियल से होती है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में, इसीलिए स्ट्रेस इज ऑन रिटन मटेरियल। अगला क्या है? सेकंड एलिमेंट है सेल्फ पेस्ड इंस्ट्रक्शन। लर्नर के एंड इंडिविजुअल के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से एंड उन्होंने कितना कोर्स लोड लिया हुआ है,
क्या क्या कोर्सेज कर रहे हैं उसके हिसाब से लर्निंग को पेस किया जाता है। थर्ड है मास्टरी लर्निंग, माने जो भी यूनिट्स लर्नर सॉल्व कर रहा है, जो भी यूनिट्स लर्नर परस्यू कर रहा है, उसमें ये इंश्योर करना कि उसको वो जब मास्टर करे तभी वो आगे जाए। मास्टर करने का मतलब क्या होता है कि उसमें अगर टेस्ट हो, उसमें इवैल्यूएशन हो तो 80 to 90% जो लर्नर है वो स्कोर करे उसमें। बेसिकली स्ट्रेस इज ऑन मास्टरिंग द यूनिट, एंड ओनली आफ्टर वन हैज मास्टर्ड द यूनिट तभी आप अगले यूनिट पे जाओगे। तो इससे ये इंश्योर होगा कि पूरे जो इंस्ट्रक्शनल का प्रोसेस है उसमें जो लर्नर है उसमें मास्टर हो गया है। अगला एलिमेंट है प्रॉक्टर्स। बेसिकली ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ये स्टूडेंट को स्टडी में गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए है। अगर स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो प्रॉक्टर से पूछ सकता है, एंड प्रॉक्टर्स जो हैं वो, जो ट्यूटर्स हैं वो बेसिकली उसको, उसके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी स्टूडेंट टेस्ट लेता है, जो प्रॉक्टर्स हैं वो सर्टिफाई करेंगे कि एक्चुअली लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव था वो यूनिट का, वो एक्चुअली स्टूडेंट ने अचीव किया है कि नहीं किया है। एंड फाइनली जो एलिमेंट है वो है लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस का। मेन जो लर्निंग हो रही है वो रिटर्न मटेरियल से हो रही है, बट जो लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन है ये इंटरेस्ट बनाए रखने में स्टूडेंट का हेल्प करते हैं। तो एज अ मोटिवेशनल डिवाइस काम करते हैं जो लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। तो बेसिकली ये आप पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। पहला है स्ट्रेस ऑन रिटर्न मटेरियल, सेकंड है सेल्फ पेस्ड इंस्ट्रक्शन, थर्ड है मास्टरी लर्निंग, 4 है प्रॉक्टर्स, एंड फिफ्थ है फाइनली लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन एज मोटिवेशनल डिवाइसेस। अब हम जो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। अब जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो एलिमेंट से ही आए हैं। जो ये एडवांटेज है, ये मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंश्योर करता है कि लर्नर चीज़ों को सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, उसे मास्टर कर रहा है। एंड वो जो मास्टरी हो रही है वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग के हिसाब से हो रही है, माने इंडिविजुअल के हिसाब से हो रही है। वो ही डिसाइड कर रहा है कि किस स्पीड पे उसे लर्निंग करनी है। ये हो गई एडवांटेजेस ऑफ पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। डिसएडवांटेज क्या है? ये डायनेमिक कोर्सेज के लिए, जिसमें ज़्यादा चेंजेस होते हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं है। देखो, जो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसे, उस इंस्ट्रक्शन सिस्टम को बनाने में ही बहुत टाइम लगता है। तो अगर कोई ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसमें रैपिडली नए नए चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली ये सूटेबल नहीं होगा। तो फॉर रैपिडली चेंजिंग कोर्स कंटेंट दिस मेथड इज नॉट सूटेबल, एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट सूटेबल उस केसेस में, जिस केसेस में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है रेपिटेटिव नेचर की, जो साइकोमोटर डोमेन में होता है, एंड आपको इमोशन या फीलिंग से रिलेटेड कुछ चेंजेस अगर लाने हैं जो इफेक्टिव डोमेन में होता है। इन दो के लिए जो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सूटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर साइकोमोटर एंड इफेक्टिव डोमेन्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल था। अगर आपके लिए ये लेक्चर यूज़फुल था तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स को ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि हम लेक्चर बनाएं तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो until then, see you in the next lecture. Thank you for watching.